Hello everyone. So finally, XLRI and BM HRM calls are out, and I congratulate to all those who got XLRI call. So this is again, guys, one of the best call you have after IM's call. So try to convert these calls as much as possible. बहुत ही बढ़िया कॉल है. एफर्ट लगाओ, अपने बेस्ट देने की कोशिश करो और जान लगाओ. आई थिंक वी विल गो थ्रू ऑल दी स्लाइड्स वेयर विल सी कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है. एक्सेलराई थोड़ा सा डिफरेंट होता है इंटरव्यू राउंड. वेट होगा, जीडी होगा, क्या होगा, वी विल लुक फॉर दैट. जल्दी से क्विकली गो थ्रू करते हैं. My name is Lokesh Agrawal, guys, and you can follow me on a Telegram channel that is Unacademy Cat by Lokesh Agrawal. Unacademy पे जाके भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो. तो लेट्स लुक एट इट. कट ऑफ जैसे पता है गाइज, बट जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि कट ऑफ थोड़ा सा लो हो जाएगा, लेकिन कट ऑफ इन मोस्ट ऑफ द केसेस कट ऑफ इज हायर देन द लास्ट ईयर. अगर लास्ट ईयर 93 था, इस बार 95 है. 90 से 92 हो गया, 93 से 95 एंड 90 से 92. तो इन ऑल द एस्पेक्ट कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर हो गया है. क्यों हुआ है? नंबर ऑफ सीट्स तो बड़ी हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कट ऑफ थोड़ा सा लो जाएगा. तो अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं गाइस, नंबर ऑफ सीट अगर हम बीएम में देखें तो 180 है, 240 है इस साल. तो लगभग 60 सीटों का इंक्रीज है. तो आप मान के चलो कि लगभग 6 to 7 टाइम्स कॉल गया होगा. तो अगर 240 सीट्स हैं तो आप मान के चलो कि कम से कम 1400 के आसपास कॉल गया होगा. अगर हम टोटल देखें अलग अलग तो कॉल, इसको 1400 और यहाँ पे भी लगभग 5-6 टाइम्स, लगभग 1100 लोगों को कॉल गया होगा. तो ये हुआ है बेसिकली कि सीट बढ़ने के बावजूद भी अगर परसेंटाइल ऊपर हुआ है, और यहाँ पे मान के चलो लगभग 9-10 गुना कॉल गया होगा. 1800 पीपल विल गेट ए कॉल फॉर एक्सेलराइट दिल्ली. आई थिंक सेपरेट नहीं है सच, या सेपरेट आएगा भी दिल्ली का, वो देखते हैं. लेकिन ऑलमोस्ट दे गॉट दीज मेनी पीपल 95 परसेंटाइल, यानी कि 5% लोग इस रेंज में अगर लाए कर रहे हैं. तो या तो उन्होंने कॉल कम भेजी है, क्योंकि लोग तो 80,000 के आसपास ही पेपर दिया है. तो यानी कि 5% ऑफ द जनता, यानी कि 4,000 लोग ऐसे हैं जिनका 95 से ऊपर आया होगा और जिन्होंने कट ऑफ भी क्लियर किया होगा. तो यानी कि इस बार इंडिविजुअल कट ऑफ काफी ज्यादा लोगों ने क्लियर कर लिया है. 95 से ऊपर लाए हैं और इंडिविजुअल जो कट ऑफ है वो भी क्लियर किया है, लगभग 1400 बच्चों ने. तो हर बार क्या होता था, हर बार किसी एक सेक्शन में लोगों का कट ऑफ रह जाता था, लेकिन इस बार डीएम का कट ऑफ भी बढ़ा है, क्वांट का कट ऑफ भी बढ़ा है और वीएलआर का कट ऑफ भी बढ़ा है. तो लगभग मान के चलो कि ये जो क्राइटेरिया है वो लगभग 1400-1500 लोगों ने फुलफिल किया होगा, जो लास्ट ईयर से काफी ज्यादा है. तो इस वजह से परसेंटाइल इंप्रूव हुआ है, क्योंकि इस बार डीएम का कट ऑफ ऊपर गया है. और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ यहाँ पे सेम है, बाकी सब जगह इंप्रूवमेंट है. एचआरएम में भी सब जगह इंप्रूवमेंट है और बीएम में भी सब जगह इंप्रूवमेंट. मेल देखते हैं एक बार, मेल क्या है. एक्सेलर ये मेल किया है कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड. अच्छा, जीडी और पीआई इस बार ऑनलाइन है. अगर आपने मेल पढ़ लिया ढंग से, दिस इज ऑनलाइन प्रोसेस. तो मान के चलो कि जीडी नहीं होगा, चांसेस बहुत कम है कि जीडी होगा. वैट एंड पीआई के चांसेस बहुत ज्यादा है, या हो सकता है खाली पीआई हो, क्योंकि आपसे वो एसओपी भी लिखवा रहा है. तो चांसेस है एसओपी प्लस वैट प्लस पीआई हो सकता है, या खाली वैट पीआई हो सकता है. जीडी के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है. So we are pleased to inform you that you have been shortlisted for the interview process of HRM program. Your interview will be conducted online between, किसी को HRM, ये पर्सन है जिसको HRM से कॉल आया है. अगर आपको दोनों कॉल आए हैं BM प्लस HRM, तो आपको ये प्रोसेस अलग अलग करना होगा, BM के लिए अलग और HRM के लिए अलग. 15 फेब से आप 15 फेब और 27 मार्च के बीच में आप कोई भी स्लॉट ले सकते हो. आई जनरली डू नॉट सजेस्ट कि आप शुरू में लो, एंड आई इवन डू नॉट सजेस्ट कि आप बहुत लास्ट में लो. तो मेरा जो सजेशन है गाइज, स्लॉट बुक करने का, जब भी आप स्लॉट बुक कर रहे हो, यू शुड बुक द स्लॉट समवेयर अराउंड लास्ट वीक ऑफ फेब या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. बहुत लास्ट में भी मत जाना, बहुत शुरू में भी मत जाना. तो लास्ट वीक ऑफ फेब या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, क्योंकि डिसीजन आई थिंक बन जाता है गाइज शुरू में ही. अगर आपने अच्छा इंटरव्यू दे दिया है तो चांसेस अच्छे हो जाते हैं कि सीट्स ऑलरेडी फिल हो जाती हैं, फिर बाद में चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं. ऐसा नहीं कि बाद में भी बहुत अच्छा कैंडिडेट जाएगा तो उसको नहीं लेंगे, लेकिन चांसेस की बात कर रहे हैं. तो अगर आपको अपने चांसेस इंप्रूव करने हैं तो लास्ट वीक ऑफ फेब और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक कोशिश करना कि अपना इंटरव्यू दे दो. तैयारी पूरी रखो, शुरू में मत जाना, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया लग जाता है. जो लोग शुरू में अपियर होते हैं उनसे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि क्या इंटरव्यू पूछ रहा है. तो यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड इन दैट केस. सो मान के चलो कि ये जो रेंज है, दैट विल बी द सुटेबल रेंज फॉर यू गाइस, लास्ट वीक ऑफ फेब टू फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. Otherwise, it is up to you. This is our suggestion. This is completely up to you.
इफ यू थिंक नहीं यार मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, आई विल गो इन द लास्ट, यू कैन गो ओवर लास्ट ऑल्सो और इन द बिगनिंग ऑल्सो, इट इज टोटली अप टू यू। 8 फरवरी से स्लॉट बुकिंग शुरू हो जाएगी गाइस। तो अगेन 8 फरवरी से 5 बजे से 10 फरवरी के बीच में स्लॉट बुकिंग है। डू नॉट वेट फॉर दैट टाइम, दैट डेट। कुछ भी हो सकता है, 10 फरवरी को कंप्यूटर डाउन है, नेट नहीं आ रहा, कुछ भी हो सकता है। शुरू में ही मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करो कि टिल 9 फरवरी तक आप अपना फॉर्म भर दो। और दिक्कत क्या होती है लेट भरने में, स्लॉट बुक हो जाते हैं बेसिकली, तो जो आपको डेट चाहिए होंगी वो फिर नहीं मिलेंगी। तो अगर आपको डेट अपने मन की चाहिए तो आई सजेस्ट कि आप 8 फरवरी को ही फिल कर दो जितना जल्दी हो जाए, क्योंकि आपको 9th और 10th फरवरी को फिर डेट मिलने में मुश्किल होगी। ज्यादातर लोग शुरू में ही भर देते हैं, अदरवाइज फिर आपको वही लास्ट वाली डेट या शुरू वाली डेट ही लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो? वंस द स्लॉट इज बुक द अपलोड डॉक्यूमेंट एंड एसओपी टैब विल बी इनेबल्ड। तो 3 चीजें हैं आपको, एक तो अपना स्लॉट बुक करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो पहले से अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारे तैयार करके रखो। और बिसाइड्स दैट आपको एसओपी भी अपलोड करना है। जैसे ही आप स्लॉट बुक करने जाओगे एसओपी का लिंक इनेबल्ड हो जाएगा, द अपलोड डॉक्यूमेंट एंड एसओपी टैब विल बी इनेबल्ड। तो वहां पे आप एसओपी भी अपलोड कर सकते हो। और ये जो प्रोसेस है, अगर आपको दोनों कॉल है, बीएम का और एचआरएम का, और इवन जो ग्लोबल मैनेजमेंट का प्रोग्राम है अगर उसका भी कॉल है, तो आपको इन सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट फिल करने पड़ेंगे एसओपी, एंड पूरा स्लॉट भी अलग से करना पड़ेगा। तो अगर आपकी प्रायोरिटी बीएम है ना, और आपको दोनों कॉल आए हुए हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप एचआरएम वाला फॉर्म भरो, फिर बीएम वाला भरो, ताकि आपको उसमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा क्या क्या पूछा गया है। ठीक है? पहले एचआरएम का इंटरव्यू फिल करना, डेट भी पहले वाली लेना एचआरएम की, फिर बीएम वाली लेना। और अगर आपका प्रेफरेंस एचआरएम है तो पहले बीएम वाली डेट लेना, फिर एचआरएम वाली लेना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत काम आएंगी और याद रखनी है ये सब चीजें। बहुत बढ़िया कॉल है गाइज, यू कैन नॉट टेक इट लाइटली, यू हैव टू गिव योर 100% एंड ट्राई टू कन्वर्ट इट। अपलोड डॉक्यूमेंट, यहीं पे 8 फरवरी से 12 फरवरी तक आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। ये आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एसओपी है उसकी डेट भी 10 फरवरी तक ही है। तो एसओपी और इंटरव्यू का बुकिंग, ये मैं बोलूंगा पहले ही दिन भर दो, डिले मत करो। ठीक है? इफ यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर मल्टीपल प्रोग्राम जीएमपी एचआरएम एंड बीएम, यू विल हैव टू book a separate PI slot for each program. Please choose your slot diligently. It becomes difficult for us to accommodate changes later. तो अगर आप बाद में कोशिश करोगे बाद में हो जाएगा, नहीं होगा। अपनी डेट, अगर आपके पास मल्टीपल कॉल्स हैं बाकी आईएम से भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो डेट इस तरह से चूज करना ताकि किसी के साथ क्लैश ना करे। ठीक है? कोशिश ये करना, तुम्हारे हाथ में तो नहीं है, बट कोशिश ये करना कि क्लैश ना करे। तो सब कुछ सोच के डॉक्यूमेंट सारे निकाल के, अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वगैरह अगर है, अपनी मार्कशीट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट और एसओपी पहले देख लेना, या तो कि क्वेश्चन क्या पूछा है उसके हिसाब से अपना एसओपी लिख सकते हो। अभी से इस पे काम करना शुरू करो, क्वेश्चन देख लो क्या है एसओपी में, उसके बेसिस पे आप भर सकते हो एसओपी। तो ये एक्सेलरी व्हाट इज लुकिंग फॉर गाइस, एक्सेलरी इज एन इंस्टीट्यूट व्हिच इज अगेन नोन फॉर, इसके ना बच्चे अलग दिखेंगे आपको। तो एक्सेलरी इज नोन फॉर देयर एथिक्स, देयर कल्चर, देयर वैल्यू सिस्टम। अगर आपने इंटरव्यू देखा है एक्सेलरी के डायरेक्टर का, तो आई थिंक उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें वो बच्चे चाहिए जिनका वैल्यू सिस्टम अच्छा हो। दे कैन बी अकोमोडेटेड इन आवर कैंपस एंड दे कैन कंप्लीट देयर पूरा 2 ईयर का एमबीए डिलीजेंटली एंड सिंसियरली। तो दे आर लुकिंग फॉर द पर्सन हु इज गुड इन वैल्यू सिस्टम। तो आप वो लेके जाना एक्सेलरी में। एक्सेलरी का जो भी मिशन है, विजन है, स्टेटमेंट, वो सब पढ़ के जाना। इनके जो वैल्यूज हैं, इनका जो जिस चीज पे ये एथिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, मिशन और विजन जो भी इनका है लॉन्ग टर्म, वो एक बार पढ़ के जाना। तो इन सब चीजों को अगर आप पढ़ के जाओगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड। ठीक है? प्रेजेंटेशन स्किल, डेफिनेटली दे वांट कि पर्सन इज प्रेजेंटेबल, they know how to present the things. Communication skill, obviously they are looking for a person who is very good in communication. They are director और जिनके जो प्रोफेसर हैं, अगर आप उनसे बात करोगे, अलग लेवल पे कम्युनिकेशन होता है। ऑप्टिमिज्म बंदा होना चाहिए बढ़िया, लॉन्ग टर्म व्यूज होने चाहिए कि हाँ मैं कुछ करूंगा जिंदगी में, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, पेसिमिस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है? बढ़िया से आपको, मतलब बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर ए पर्सन हु इज पॉजिटिव इन नेचर। अगर आपके सामने कोई फेलर भी आया है तो आपने उसको किस तरह से हैंडल किया है, ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं पीआई के अंदर। दे विल गिव यू एनी पर्टिकुलर सिचुएशन एंड दे विल सी कि हाउ डू यू हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, हाउ डू यू कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। आपकी जो फेलर थी किसी भी, अपने अगर जॉब में हो या कहीं पर भी आपकी
लाइफ में कोई फेलर आया, आपने उसको किस तरह से हैंडल किया है, कैसे सर्वाइव किया, हाउ ऑप्टिमिस्टिक यू वर, दीज आर द थिंग दे आर गोइंग टू चेक इन द इंटरव्यू. एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर. प्रेशर मतलब एक्सेलरी का इंटरव्यू ना स्ट्रेस इंटरव्यू भी होता है कभी कभी. स्ट्रेस इंटरव्यू क्वेश्चन पे क्वेश्चन डालेंगे तुम्हें, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, टाइम ही नहीं देंगे तुम्हें सोचने का. तो यहाँ पे व्हाट दे चेक योर कामनेस, हाउ कूल यू आर, हाउ काम यू आर, हाउ easily you can handle those questions. If you are not able to answer certain question, it's okay, do not be in stress. हम मतलब ये चीज हमेशा बोल के जाते हैं कि एक्सएलआरआई का इंटरव्यू हमेशा स्ट्रेस बेस्ड होता है. स्ट्रेस मैनेजमेंट हमेशा आना चाहिए आपको करना. ठीक है, तो हंसते रहो, स्माइल करते रहो, नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, डू नॉट बी नर्वस. डिसीजन मेकिंग स्किल, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे आएंगे, एक कंडीशन फेंकेंगे, केस स्टडी दे देंगे, और उसमें आपका देखेंगे कि आप किस तरह से डिसीजन लेते हो. तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेफिनेटली दे वांट वेरी गुड इन ए पर्सन. मेंटल क्लैरिटी, कि आपको आगे चल के क्या करना है 10 साल डाउन द लाइन, या इन फ्यूचर 5 years डाउन द लाइन, वेयर डू यू सी योर सेल्फ, व्हाट आर योर करियर गोल. तो इन चीजों को गाइज फोकस करके जाना. तैयारी अभी से शुरू कर दो बढ़िया से. अनअकैडमी का बैच चल रहा है जीडीपीआई का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है कोई भी इंस्टीट्यूट. थिंग्स टू अवॉइड, स्पीक इल अबाउट एनी इंस्टीट्यूट और कंपनी. अगर आप वर्किंग हो और आपसे पूछे हैं कि यार उस कंपनी में आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, तो डू नॉट स्पीक इल अबाउट इट. किसी की बुराई नहीं करनी है, आप सिर्फ लर्निंग पे फोकस करोगे कि मैंने जो भी किया 3 साल 2 साल जो भी मैंने काम किया, मैंने वहां से सीखा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आप किसी की भी बुराई नहीं करने वाले. अगर आपके पास मल्टीपल कॉल्स हैं, राइट, अगर आपके पास एमडीए का कॉल है, एसबीआई एसपीजन का कॉल है, और दे आस्क यू कि कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे, देन ऑल्सो यू हैव टू, यू कैन नॉट डिग्रेड एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट. आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार मैं तो सिर्फ एक्सएलआरआई ही ज्वाइन करूंगा, बाकी इंस्टीट्यूट तो बेकार है, या मैं आईएमबी छोड़ के एक्सएलआरआई आ जाऊंगा. जो भी एक्चुअल आंसर है वो प्रेजेंट करोगे. ऑब्वियस है ना कि अगर किसी के पास आईएमबी का कॉल है और एक्सएलआरआई का कॉल है, तो दे वांट टू लिसन द एक्चुअल आंसर. दे डू नॉट वांट कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट को डिग्रेड करके और एक्सएलआरआई की तारीफ कर रहे हो. तो जैसे मैंने शुरू में बोला था, वैल्यू सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करते हैं वो, देखना चाहते हैं. तो जो भी एक्चुअल है, जो भी सही आंसर है वो दो, बुराई किसी की नहीं करनी है. स्टार्टिंग योर ओपिनियन व्हेन आस्क्ड अबाउट अ फैक्ट. तो अगर कोई सिचुएशन है, कोई ओपिनियन मांगी जा रही है, तो आप ये नहीं कि आप फैक्ट बताने लग जाओ, अपनी ओपिनियन बताओ कि हाँ ये मेरी ओपिनियन है. अगर अडानी पे कोई वो आ रही है, तो आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ना देखे, वो आपकी ओपिनियन जानना चाहते हैं कि आप कैसे देखते हो उसको. मेकिंग अनस्टेटेड अजम्पशंस. अजम्पशन लेके कोई भी आंसर नहीं करना है. अगर आपको नहीं आ रहा है कोई आंसर, आप उनसे क्लैरिटी मांग सकते हो कि सर आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन, फर्स्ट कैन यू एलेबोरेट मोर सो दैट आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन करेक्टली. तो जो भी तुम्हें लग रहा है उसको अजम्पशन लेके आंसर मत दे दो, रैंडम आंसर मत दे दो कि बस देना है. बी ए लिसनर, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो बढ़िया से, उसके बाद आंसर दो. ठीक है. स्ट्रेसिंग आउट, टेक योर टाइम एंड आंसर. जैसे मैंने शुरू में बोला था कि स्ट्रेस वाला पेपर होता है, इंटरव्यू होता है, तो आप अगर किसी क्वेश्चन में अटके हो, यू कैन आस्क फॉर टाइम कि सर कैन आई टेक अ मोमेंट, कैन आई थिंक अबाउट इट, तब आंसर दो. सुनो क्वेश्चन को ढंग से, टाइम ले लो. अगर किसी क्वेश्चन में आंसर नहीं आ रहा है, स्माइल करते रहो, डू नॉट बी इन पैनिक. तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप ध्यान रखोगे, ये जो मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ, ये सब चीजें ध्यान रखो, और स्लॉट जरूर बुक कर देना. 8 फरवरी से एसओपी की तैयारी कर लो, तो आई थिंक आपको बाद में दिक्कतें नहीं आएंगी. तो गुड लक गाइज, बहुत सारा बढ़िया से करके आना है. एंड जो भी आपके एक्सपीरियंस है, जो भी अनअकैडमी ने आपको हेल्प किया है, और अगर आपको लग रहा है कि हमने डेफिनेटली एक्सएलआरआई में या जो भी हमने जेड में अच्छा किया है, उसमें अगर हमारा कुछ भी कंट्रीब्यूशन है, देन डेफिनेटली यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. राइट, देयर आर सर्टेन पीपल हु माइट गेट कॉल एट द वेरी लो स्कोर, क्योंकि एक्सएलआरआई ना रिवील नहीं करता उनके परसेंटाइल. तो अगर आपका लो स्कोर भी है, स्टिल यू आर गेटिंग ए कॉल, देन आल्सो यू कैन मेंशन, सो दैट नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को हम बता सकते हैं. और आफ्टर द इंटरव्यू डेफिनेटली यू नीड टू राइट इट कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, राइट. एंड क्या क्या चीज़ें जो बाकी वाले कैंडिडेट हैं जिनको इंटरव्यू देना है, उनको क्या याद रखनी है, नेक्स्ट ईयर के लिए स्टूडेंट को क्या याद रखनी है. थैंक यू सो मच, बाय बाय, वेरी गुड लक अगेन, गिव योर बेस्ट शॉट.